कथा श्री गुरु हरराय साहिब जी की। औरंगजेब का गुरु जी को दिल्ली बुलाना और गुरु जी का राम राय को भेजना। दारा शिकोह का गुरु जी के पास गोइंदवाल ठहरना और ताज तख्त की गुरु जी से आशीष लेनी सुनकर औरंगजेब गुरु जी के विरुद्ध बहुत भड़का। उसने उसी समय बड़े गुस्से के साथ चिट्ठी लिखकर हलकारे के द्वारा भेजी कि जल्दी दिल्ली आओ, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। इस चिट्ठी के मिलने पर अपने प्रमुख सिखों से सलाह करके गुरु जी ने अपने बड़े लड़के राम राय जी को सभी शक्तियाँ देकर कहा कि अपनी रसना से जो वचन करोगे वह ज्यों का त्यों पूरा होगा। निडर होकर रहना और गुरु घर के वचनों के ऊपर सदा दृढ़ रहना। अपने धर्म से कभी नहीं डोलना। इस तरह पिताजी की आज्ञा के अनुसार जब दिल्ली जाने के लिए राम राय जी के लिए रथ तैयार किया गया, तो आप जी ने पिता गुरु जी के वचनों को परखने के लिए घोड़ों के बिना ही रथ खड़ा देखकर उसमें बैठकर कहा कि चल भाई, चलने से पहले गुरु पिताजी की परिक्रमा कर ले। राम राय जी के इन वचनों के साथ ही रथ चल पड़ा और गुरु जी की परिक्रमा करके अपने ठिकाने आ खड़ा हुआ। इस तरह राम राय जी को यकीन हो गया कि पिता गुरु जी के वचनों में पूरी शक्ति है। तदुपरांत रथ को घोड़े जोतकर राम राय जी कुछ दिनों में अपने सिख सेवकों के साथ दिल्ली पहुंच गए। बादशाह ने राम राय जी का डेरा मजनू के टीले लगवाकर शाही खजाने से भोजन और आवास की आज्ञा दे दी। तदुपरांत औरंगजेब रोज ही आप जी को अपने दरबार बुलाकर कोई ना कोई नई से नई करामात दिखाने के लिए कहता और बहुत प्रसन्न होता। बेशक श्री राम राय जी ने अनेक ही करामात बादशाह को दिखाई, परंतु उनमें से केवल 12 प्रसिद्ध हैं। इनका ब्यौरा सूरज प्रताप ग्रंथ में भाई संतोख सिंह जी ने विस्तार पूर्वक दिया है। इन करामातों को देखने से औरंगजेब बाबा राम राय जी का बहुत सत्कार और आदर करने लगे। इस तरह बाबा जी के साथ बादशाह का बहुत प्रेम देखकर काजी आदि बहुत ईर्ष्या करने लगे कि इनके आने से हमारा आदर कम हो गया है। एक दिन इन काजियों ने सलाह करके बादशाह को कहा कि जहाँपना, इनके बड़े गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में इस्लाम धर्म का खंडन करा है, तो इनसे पूछा जाए कि मिट्टी मुसलमान की क्यों कर जलती और रोती है। इसके पश्चात जब राम राय जी बादशाह के दरबार में रोज़ के नियम अनुसार आकर अपने आसन पर बैठ गए, तो बादशाह ने यह सवाल कर दिया कि आप जी के बड़े गुरु नानक देव जी ने जो यह लिखा है कि मुसलमान की मिट्टी जलती एवं तपती है और तप तप कर रोती है, इसका क्या मतलब है। तो बादशाह से यह बात सुनकर राम राय जी ने सोचा कि अगर मैं इसको सच्ची बात बता दूं, तो यह इनकी शरअ के विरुद्ध होने के कारण बादशाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा, जिससे मेरी सारी इज्जत जाती रहेगी, सब बनी बनाई मिट्टी में मिल जाएगी। इस समय इनको टाल देना ही ठीक है। यह विचार करके राम राय ने कहा कि बादशाह सलामत, गुरु नानक साहिब जी ने मिट्टी बेईमान की कही है, मुसलमान की नहीं कही। बेईमान सब मज़हब में होते हैं, आगे जाकर बेईमान दोज़ख की आग में सड़ते हैं। इस बात से बादशाह और उमराव काजी सब खुश हो गए कि यह बात तो ठीक है, बेईमान सभी मज़हब में होते हैं और दोज़ख की आग में जलाए जाते हैं। गुरु जी का राम राय जी को त्यागना। जब यह बात दिल्ली के दरबारी सिखों ने सुनी, तो उन्होंने तत्काल ही सारी वार्ता लिखकर एक सिख के हाथ गुरु जी के पास कीरतपुर भेज दी। गुरु जी यह चिट्ठी पढ़कर कि राम राय जी ने गुरु नानक साहिब जी की वाणी की तुक मिट्टी मुसलमान की को गलत बताकर मिट्टी बेईमान की को ठीक बताया है, तो गुरु जी ने वचन किया कि राम राय ने बादशाह की खुशामद करके गुरु नानक साहिब जी की वाणी को गलत बताकर बदल दिया है, इसलिए राम राय अब हमारे माथे न लगे। फिर जो सिख उसको मानेगा वह हमारा सिख नहीं होगा। इस बात का जब राम राय को पता लगा, तो गुरु पिताजी ने उसको त्याग दिया है, तो वह अपनी भूल बख्शवाने के लिए गुरु जी के पास कीरतपुर आया।
परंतु गुरुजी ने कहा कि तुमने तुर्क की झूठी खुशामद की है, हम तेरा मुंह नहीं देखना चाहते। तू जहाँ से आया है वहीं चला जा। यह उत्तर सुनकर राम राय जी वापस दिल्ली को चले गए और बादशाह को जाकर बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे तुम्हारे पास रहने के कारण त्याग दिया है, इसलिए आप मेरी सहायता करो। बादशाह ने कहा, जिस जगह चाहो मैं तुम्हें रहने के लिए घर बाहर तैयार करवा देता हूँ। करामाती होने के कारण राम राय जी ने पहाड़ों में एक जगह पसंद करके बताई, जहाँ औरंगजेब ने उसे रहने के लिए बहुत सुंदर मकान बनवा दिया और गुजारे के लिए जागीर भी दे दी। यह स्थान पहाड़ों में होने के कारण राम राय जी का देहरादून प्रसिद्ध शहर है। गुरुजी ने जंगल प्रदेश को जाना। जंगल प्रदेश मालवे की संगत की प्रार्थना को स्वीकार करके गुरुजी कीरतपुर से चलकर करतारपुर के रास्ते मालवे प्रदेश को गए। मालवे के सिखों ने गुरुजी की बहुत सेवा की। जिस जगह भी गुरुजी गए वहीं पर बहुत भारी दीवान लग जाता। कथा कीर्तन से नर नारी की भीड़ हो जाती। एक गांव के सिख आकर प्रेम से गुरुजी को अपने गांव ले जाते और फिर दूसरे गांव। इस प्रकार ही जब आप जी भाई रुपेके और कांगड़ आदि गांवों में ही विचरते हुए सिखों की मनोकामनाएं पूरी करते हुए महाराज गांव आए, तो महाराजकों ने आप जी की बहुत सेवा की। यह महाराजक लोग सिरकी बंद का काम करते थे। महाराज गांव के दूसरे निवासी कौड़ थे। वे इन महाराजकों को अच्छा नहीं समझते थे और उनकी औरतों को कुएं में से पानी भरने के लिए आई तो उनका मजाक करते रहते थे। इसलिए महाराज के कौड़ियों से बहुत तंग और दुखी थे। उन्होंने इकट्ठे होकर गुरुजी के पास प्रार्थना की कि हमारी सहायता करो। तो गुरुजी ने महाराजकियों से कहा कि आप आज ही अपना परिवार और घर का सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ और जहाँ रात पड़ जाए वहाँ ही निवास करके अपने रहने के लिए घर बना लेना। विघ्न पड़े तो गुरु नानक साहिब जी ठीक करेंगे। गुरु जी का वचन मानकर महाराज के अपने परिवार सहित घर का सामान लेकर वहां से निकल पड़े और जाते जाते जब संध्या पड़ गई तो खुली जगह देखकर डेरा करके बैठ गए। इस जमीन के मालिक चौधरी जैत को जब यहाँ इनके निवास करने की खबर हुई तो उसने इनको यहाँ से चले जाने के लिए कहा, परंतु महाराजकों के मुखी काले ने कहा कि हम यहाँ गुरु जी के हुक्म से गुजारा करने आए हैं, आपकी ज़मीन लेने नहीं आए हैं। परंतु जैत ने उनको कहा कि आप यहाँ से अभी अपना आवास उठाकर कूच कर जाओ। किंतु जब काले वहाँ से उठने को तैयार ना हुआ तो जैत ने काले पर बिरछी से वार कर दिया, जिसके उत्तर में काले ने अपनी तलवार का एक ऐसा वार किया कि जैत को कंधे के नीचे से कमर तक घाव हो गया। इस प्रकार जैत की मौत से महाराजकों का दबदबा बैठ गया। वे निश्चिंत होकर वहां घर बनाकर बसने लगे। काले के भतीजों को वरदान देना। एक दिन काला अपने यतीम भतीजों लोहिया और संदली को साथ लेकर गुरु जी के पास आया। पहले काले ने स्वयं गुरु जी के चरणों में माथा टेका और फिर अपने मासूम भतीजों को कहा कि गुरु जी को माथा टेको, परंतु बच्चे वहां ही खड़े खड़े अपने पेट बजाने लगे। गुरु जी ने काले को पूछा कि काल्या, यह क्या कहते हैं? काले ने कहा, महाराज, इनका पिता मेरा भाई मर गया है। यह यतीम पेट से भूखे आप जी से रोटी मांगते हैं। गुरु जी ने खुश होकर कहा, काल्या, यह अनेक औरों को रोटी देंगे, यह बड़े ही सौभाग्यशाली होंगे। यह वरदान लेकर जब काले ने खुशी से अपने घर जाकर अपनी स्त्री को बताया तो उसने कहा कि भतीजों के लिए राज्य का वरदान लेकर आ गया है। तेरे अपने बच्चे इनकी प्रजा होकर बसेंगे। तुमने इनका क्या सोचा है? अपनी स्त्री से यह बात सुनकर काला अपने बच्चों को भी गुरु जी के पास ले गया और वहां जाकर प्रार्थना की कि महाराज, इन बच्चों की माँ ने जब यह बात सुनी कि आपने मेरे भतीजों को राज्य का वरदान दिया है तो उसने कहा कि मेरे पुत्र इनकी अधीनता में रहेंगे और प्रजा बनकर रहेंगे, इसलिए इनको भी राज्य का वरदान बख्शो।
गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पुत्र भी स्वतंत्र होकर अपनी खेती करेंगे और किसी का हाला नहीं भरेंगे। यह वरदान लेकर काले ने खुशी खुशी घर आकर अपनी पत्नी को बताया तो उसको भी शांति हो गई। गुरुजी के वरदान से काले के भतीजों की संतान नाभे और पटियाले के राजे हुए और उसके अपने पुत्रों की संतान बिना किसी को हाला देने के अपनी खेती करते थे। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।